जहांगीर औरंगज़ेब से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझसे बदला लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन शायद तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मैं किसी हाल में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम्हारा वो हश्र करवाऊंगा कि तुम याद रखोगे। औरंगज़ेब अभी भी वैसे का वैसे ही है और कहता है कि मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जितनी मर्ज़ी धमकियाँ दे लो, लेकिन देख लेना, जब गुड्डी मिल जाएगी तो वो मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाएगी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस पर वो उसको कहता है कि तुम जिस हरकत की बिना पर उसको यहाँ पर लेकर आना चाहते हो ना, ये मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। इसलिए कुछ भी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी चालाकी और होशियारी को अपने ताकि महदूद रखो तो बेहतर है। मैं तुम्हें साफ साफ बता दे रहा हूँ कि इस तरह की हरकतें करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। गुड्डी हमेशा तुम्हारे साथ रही थी, लेकिन अब वो तुम्हारी हकीकत से वाकिफ़ हो गई थी। अगर तुमने उसको कुछ नहीं किया तो वो बेचारी खौफ व हिरस की खातिर यहाँ से चली गई है, जिसकी तुम यानी कि तुम्हारी वजह से गई है। इसके अलावा और कोई भी मकसद नहीं है। खैर, आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है कि देखो जहांगीर, ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर तुम ऐसा मेरे बच्चों के साथ कैसे कर सकते हो? जिस पर उसको कहता है कि गुड्डी भी एक मासूम बच्ची थी, शायद तुम ये बात भूल रहे थे। लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुमने जो हाल उसका किया था, ये तो सब वाकिफ़ हैं, हमें सब पता चल चुका है कि तुमने उसके साथ क्या-क्या ज़्यादतियाँ की हैं, इसलिए किसी बात को भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। साफ-साफ बात तय है और तुम्हें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देख लेना, जिस दिन गुड्डी मिल जाएगी, तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे। अभी भी तुम अपनी खैर मनाओ और देख लेना कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारा क्या हश्र होगा। जो बहुत ज़्यादा चीखती थी और हर बात पर बोलती थी, अब उसको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने क्या गलत किया है और क्या नहीं किया है। सब क्या कुछ करने वाले हैं, इसका मतलब है कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग निकली। इस पर आप देखेंगे कि कहता है औरंगज़ेब, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा वो रवैया ही गलत था। हमें उसके साथ इस तरह का रवैया फ़िलहाल नहीं रखना चाहिए था। तरीके से हर चीज़ को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन शायद बेवकूफ़ी हमसे ही हो गई है। कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी के आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निबट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो। यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब असल मज़ा आएगा इस शाजिया को और औरंगज़ेब को, जो बहुत ज़्यादा इधर उधर हवाओं में उड़े थे कि बस सब कुछ उनके हाथ आ गए। लेकिन जी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होना। आप जाइए और जेल की चक्कियाँ पीसिए, सारी ज़िंदगी जेल में दिखे खाइए, क्योंकि जहांगीर ने अब ऐसा काम किया है कि ये लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी के बाइस करके मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन जहांगीर को समझ आ गई थी कि ये लोग गुड्डी के पक्के दुश्मन हैं। दुश्मनी तो जहांगीर ने भी निभानी चाहिए, लेकिन जी अब समझ आ चुकी है कि वाकई में गुड्डी को किसी न किसी मुश्किल
में फँसाया जा रहा है। बहुत परेशान हो चुके हैं घर वाले, क्योंकि अब शाज़िया को समझ आ गई है कि नहीं भई, ये हमारा ढोल ज़्यादा देर तक बजने वाला नहीं है। बहुत जल्द हम जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहुत परेशान हो चुके हैं और शाज़िया कहती है कि नासिर भी चला गया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? बस मुझे लग रहा है कि अब हमें जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी खाला के घर जाना चाहिए, क्योंकि वो ही तुम्हारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। जिसको सुनकर वो कहती है कि जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जैसे ही आमिर बाबा के घर रही थी, यकीन मानिए मैं बहुत परेशान थी कि यही चचा से मेरी शिकायत ही ना कर दें, कोई ऐसी बात ना कर दें जिसकी वजह से मैं फंस जाऊं। काफ़ी परेशान थी बेचारी। लेकिन अब देखेंगे कि वो सैफी बाबा को बहुत शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आपने यहाँ तक साथ दिया मेरी गुड्डी का, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी परेशान, काफ़ी बेकरार है कि आखिर उसके साथ क्या बनने वाला है। बहुत परेशानी की हालत में उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर होना क्या है, क्योंकि वो जो कुछ सही करने की इन लोगों के साथ कोशिश करती है दोबारा से गलत हो गए। और वो नासिर को भी तक कह रही है कि मामू जान, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि वो मेरे बाबा के भाई हैं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है गुड्डी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को सजा उनके किए की मिलनी ही चाहिए। शाज़िया मेरी भी बहन है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम उनकी सारी बुराइयों पे पर्दा डालते जाएं। देखो भाई, ऐसा नहीं होने वाला है और ये बात तुम भी जहन में रख लो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि उन लोगों को छुड़वा दिया जाएगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं खुद उन लोगों से शदीद किस्म का तंग आ चुका हूँ। वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रहे और तुम लोग उनको बचाने की बातें कर रही हो। मैं तो कतई उनको बचाने के हक में नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान है अब वो इंसान और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या होने वाला है। गुड्डी जानती है कि जब ये सारी बातें खुल के सामने आएगी तो नासिर की शामित आ जाएगी और वो कहती है कि मेरी वजह से आप इतने परेशान हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। काफ़ी परेशानी की आलम में आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें खाला के घर जल्द अज जल्द पहुँच जाना चाहिए, ताकि सारा मामला निपट जाए और फिर सारा कुछ ठीक हो जाए। जिस पर नासिर कहता है कि अब उन लोगों के लिए कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। ये सरासर तुम्हारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ठीक हो ही नहीं सकता। उन लोगों का लालच भरा दिल अभी तक नहीं बदला, अभी तक वैसे के वैसे ही हालात हैं। इसलिए तुम्हें बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। टेंशनें मत पालो, टेंशनें मत लो, यानी कि अब तुम्हारा वक्त सोचने का नहीं, सुकून से जीने का है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिसको सुनकर वो कहती है, परेशानी वाली बात तो है ना, जब तक मैं अपनी खाला के पास नहीं पहुंच जाती हूँ परेशानी ही परेशानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा सेफ मैं पर हूँ। वैसे मामू जान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा यहाँ तक बहुत ज़्यादा साथ दिया है। इसके लिए मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। अगर तुम्हारी जगह और भी कोई मज़लूम होता तो मैं उसके साथ यही करता, क्योंकि तुम्हारा और कोई भी साथ देने वाला नहीं था। इसलिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। बिला वजह की टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।